हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल हब पे। आपको मेडिकल से रिलेटेड सारे फॉर्म की जानकारी मिलेगी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी बारे में। तो आज हम फिर से डिस्कस करेंगे बायोलॉजी कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल में आपकी हेल्प कर सकता है। ना ही केवल आपके एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल में, और भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो, जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड करता है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। ठीक है, आप अगर इन क्वेश्चंस को लगा पा रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। आपको पता है कि आपको 20 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का। आपके पास नियरली आपके पास 15 से 16 डेज़ बाकी हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को ढंग से करो। अगर आप इन क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत कमी आपके गलत हो रहे हैं तो और आप इम्प्रूवमेंट करो अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो मैं आपका क्वेश्चन चालू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? ओमाटिडा सर्व द पर्पस ऑफ फोटो रिसेप्शन इन। देखो, आप सभी को पता है कि ओमाटिडा किसके अंदर होते हैं। ओमाटिडा आपके कॉकरोचेस के आई में होते हैं, और कितने नंबर में होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपके जो ओमाटिडा होते हैं कॉकरोचेस के अंदर में, वो नियरली 2000 के आसपास, 2000 के आसपास आपके ओमाटिडा होते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपली आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, द थोन इज़ अ मॉडिफाइड ब्रांच बिकॉज, जो आपका थोन है एक मॉडिफाइड ब्रांच है, क्यों? तो आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले आप डिसाइड करो तो मैं बताऊंगा। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इट इज़ अराइज इन द एक्सियल ऑफ अ लीव। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 102। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट। इनमें से 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फिर आपको कॉम्बिनेशन बना के दे रखे हैं ए बी सी डी के अंदर। ठीक है, तो तो पहला तो मुझे ठीक लग रहा है, व्हेन अ फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ इन्फ्लोरेंस इट इज़ कंपोजिट। ये तो ठीक है, आपका ये भी ठीक है। मेसोकार्पिक इज एडिबल पार्ट ऑफ इन एप्पल, ये गलत है, आपका थैलस होता है। ठीक है, तो गायनो बेसिक स्टाइल इज सीन इन ओसिकम, तो ये भी ठीक है। देखो, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, 103 द बैलून लाइक ग्रोथ इन द ल्यूमेन ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन सी टाइलोसिस, क्या बोलते हैं उसको? टाइलोसिस बोलते हैं। ठीक है, 104 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू। इनमें से आपको बताना है इन कौन सा स्टेटमेंट है आपका ट्रू है। ठीक है, पहले चारों स्टेटमेंट्स को भरो आप ढंग से, तब सोचना। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के लिए, काफ़ी थोड़े लंबे लंबे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताता हूँ। 104 104 का आपका आंसर हो जाएगा डी। स्पाइक इज अ रेसमोस इन्फ्लोरेंस हैविंग ए सेसाइल फ्लावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 105 का कह रहा है द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज बाय। देखो, पहला ऑप्शन पढ़ते ही आप समझ जाओगे। ठीक है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, बेसिक जो है डिफरेंस तो यही होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, 106 106 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम आर एंगेज इन अ प्रोटीन सिंथेसिस इन द एनिमल सेल। ठीक है, 4 ऑप्शन से रखिए, आप उसको ढंग से पढ़ लो, मैं पूरा दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसका भी फर्स्ट ही है, राइबोसोम विच अकर ऑन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ईआर। ठीक है, जो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है एनिमल्स के अंदर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, दिस स्टेटमेंट इज नाउ मॉडिफाइड बिकॉज एन अपेरेंट एक्सेप्शन टू दिस बायोलॉजिकल ट्रूथ इज। देखो, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं खाली एक को छोड़ करके। तब मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने को पहले भी करा रखा था कि जो राइबोसोम होता है वो आपका प्रोटीन नहीं होता है। सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन आपका राइबोसोम जो है आपका प्रोटीन नहीं होता है, ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन। अच्छा, देखो ये वाला जो एग्जांपल है ना, ठीक है, अच्छा देखो, ए और बी साइनाइड एंड साइटोक्रोम रिएक्शन, सल्फर ड्रग एंड फोलिक सिंथेसिस बैक्टीरिया, ये दोनों नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपके नहीं हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होगा। देखो, सी, ऑप्शन सी और डी, देखो
देखो, एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो आपका जो होता है ना, ये हेक्सोकाइनेज वाला, ये आपका फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है, ठीक है। क्वेश्चन 109, विच सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है माइटोसिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आप चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप पहले पढ़ लो तब बताना, ठीक है। इसमें से क्या हो जाएगा बताओ। ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी आपका गलत है, डी क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट्स अलाइंड अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट, ये बिल्कुल ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो मेटाफेसिस के अंदर में ही इक्वेटोरियल प्लेट बनती है, ठीक है। बाकी आप ये गलत है, ये गलत है, आपका ये भी गलत है, ठीक है। आपको करेक्ट बताना था इनमें से। 110, इन meiosis the daughter cells different from parent cell well as well among themselves due to। जो आपके meiosis के अंदर जो डॉटर सेल होते हैं आपके पेरेंट सेल से डिफरेंट होते हैं, और क्यों, इसका रीज़न बताना है आपको, ठीक है। 110 का क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर। मुझे तो फर्स्ट लग रहा है वी भी नहीं, बी नहीं, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू नहीं होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डी भी नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। 110 110 110 का कह रहा है, 111 सॉरी, 111 में आपको पाथ बताना है, करेक्ट पाथ बताना है, एब्जॉर्ब वाटर इन रूट्स ऑफ प्लांट्स। जो आपसे जो पाथ रिलेटेड क्वेश्चन है आते ही रहते हैं, चाहे वो वाटर का एब्जॉर्प्शन पार्ट हो, चाहे वो आपका स्पर्म का पार्ट हो, कैसे स्पर्म फ्लो करता है आपका किस पाथवे में, चाहे वो मिल्क मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो होते हैं आपका किस तरह से होता है, और कई सारे पाथवे हैं जो आपका जो इम्पल्स होती है, हार्ट इम्पल्स वगैरह होते हैं कैसे मूव करती है, वो सारे पाथवे आपके इम्पोर्टेंट वगैरह हैं, यूरिन पाथवे हैं, ये सब भी आपके इम्पोर्टेंट है। पहले तो 111 का क्या हो जाएगा आपका, 111 पहले तो सोइल वाटर, ठीक है, फिर रूट हेयर, सब में ठीक है। फिर कॉर्टिकल सेल, देखो ये है, एक ये है, कॉर्टिकल सेल के बाद क्या हो जाएगा आपका, पैसेसाइकल, पेरीसाइकल, देन जाइलम। तो आपका इस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ अ राइट, ठीक है। 112 में क्या कह रहे हैं, आपके दो सेल है ए एंड बी, ठीक है। सेल ए हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 10 atm, ब्लड प्रेशर दे रखा है 7 atm, एंड डिफ्यूजन प्रेशर दे रखा है आपको 3 atm, और सेल बी का आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 8 atm, एंड ब्लड प्रेशर दे रखा है 3, डिफ्यूजन प्रेशर दे रखा है आपको 5 atm। द रिजल्ट विल बी, आपको बताना है रिजल्ट क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से बताना है, ठीक है। देखो आपको जो है ए का जो दे रखा है डिफ्यूज़न प्रेशर जो दे रखा है वो 3, ठीक है, ठीक है। और बी का जो डिफ्यूज़न प्रेशर है वो दे रखा है 5, ठीक है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही सीधा सिंपली बता देता हूँ कि सॉल्व कर लेना ऐसे, ठीक है। तो डिफ्यूज़न प्रेशर होता है वो लो कंसनट्रेशन से, जैसे लो से हाई की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो हो जाएगा मूवमेंट ऑफ वाटर हो जाएगा फ्रॉम सेल ए टू बी, ठीक है। Which of the following element play an important role in the biological nitrogen fixation, ठीक है। ये तो इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, ठीक है। ए कॉपर नहीं होगा, सी जिंक भी नहीं होगा, आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे कि इन दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है। तो मैं आंसर बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है। विच ग्रुप ऑफ प्लांट कैन ग्रो इन अ नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल, इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ प्लांट है जो नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में ग्रो कर सकता है, ठीक है। 114 का आपका हो जाएगा इंसेक्टिवोरस, ठीक है, इंसेक्टिवोरस। क्वेश्चन नंबर 115 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद regard to the light reaction of photosynthetic mechanism in plants। तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। आप चारों ऑप्शंस को पहले पढ़ो तब मैं बताऊंगा, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 5 से 10 सेकंड का, आप पहले सोच लो, ठीक है। पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी,
फोटो सिस्टम 1 and 2 आर बोथ इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, आप सबको पता है फोटो 1 एंड फोटो सिस्टम 1 and 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन के अंदर में। ठीक है, 116 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स आउट ऑफ ए बी एंड सी आर एग्जिबिट बाय C4 प्लांट। C4 प्लांट को लेकर के इसमें दो ए बी सी बता दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो करेक्टर है आपका C4 प्लांट से मैच करता है। ठीक है, ए क्रेंजोटोमी होती है, ये भी ठीक है। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो सिस्टम इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये भी ठीक है। सी बोथ PEP carboxylase and ribulase biphosphate bisphosphate carboxylase act as carboxylating enzyme, ये भी ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, A B C क्या है आपके करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बताना है केल्विन साइकिल का, क्या हो जाएगा केल्विन साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है आपका A 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन EDS। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है EDS के अंदर कौन होता है 118 का हो जाएगा आपका O2 यानी कि B। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है EDS के अंदर आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 इफ RQ is 0.6 in a respiratory metabolism it would mean that जब आर की वैल्यू जब 0.6 की वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ढंग से पहले पढ़ना है तब बताना है। ठीक है, ABCD में से। ठीक है, पहले आप पढ़ो इन 4 ऑप्शंस को, तब आप डिसाइड करना कि क्या होगा आपका 1119 का। ठीक है, देखो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, द ऑक्सीडेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंज्यूम मोर ऑक्सीजन देन द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज। ठीक है, 120 ठीक है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या है द क्रूशियल इवेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर। तो क्रूशियल इवेंट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो क्या होता है 120 क्या हो जाएगा। देखो ए क्या कह रहा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लिविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, आपका ये भी ठीक है। द पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमूव एज अ पार्ट ऑफ, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ये वाला है बोथ A एंड B। ठीक है, आपका दोनों A एंड B ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A एंड B। ठीक है, तो फिर से मार्क कर देता हूँ A एंड B। 121 द कोकोनट मिल्क इज़ यूज इन टिश्यू कल्चर इन विच इज़ प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता रहता है आपसे। मैच है बताना, मैच द फॉलोइंग आ चुका है 122। ठीक है, ये आपको दे रखा कॉलम 1 एंड कॉलम 2, आपको इसके अकॉर्डिंग मैच करना है। देखो ऑक्सीजन जो होता है आपका जो है अवीना कर्वेचर टेस्ट होता है, ये सबको पता है। ठीक है, साइटोकाइनिन ये हो जाएगा सेल डिवीजन इन प्लांट। इथाइलिन जो है आपका ये से हो जाएगा कलर टेस्ट इन लेमन, अथवा जिब्रेलिन सभी को पता है कि ड्वार्फ के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये है देखो डी। देखते हुए चलिएगा कि ए का थर्ड अभिनय कर्वेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 में दे रखा है 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा ठीक है। ठीक है, प्रोटीन पेप्सिन अमीनो एसिड है, ये भी गलत है, ये गलत है। स्टम फैट ये भी गलत है। प्लेटिनम ट्रिपनम ये भी गलत है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्च अमाइलेज एंड डाइसैकेराइड्स ये ठीक है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 120। क्वेश्चन नंबर 124 द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज मेड अप ऑफ। देखो आउटसाइड से इनसाइड बताना है। ठीक है, तो आपकी आउटसाइड जो होती है पहले जो होते हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है,
फिर सर्कुलर मसल्स, फिर सब म्यूकोसा देन म्यूकोसा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आउटसाइड से इनसाइड है तब ये है, अगर इनसाइड से आउटसाइड भी क्वेश्चन आते हैं तो आपका जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखो 125 में क्या कह रहा है कि जब आपका जो गॉल ब्लैडर है रिमूव कर देंगे तो इसका क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, जब आपका जो है गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा 125। तो 125 का क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड फैट डाइजेशन, इसका रिजल्ट हो जाएगा इम्पेयर्ड फैट डाइजेशन। ठीक है, 126 में आपको बताना है मैंस एंड मैमल्स में एयर पाथ होता है आउटसाइड टू लंग्स के इनसाइड में किस तरह का कौन सा पाथवे होता है। देखो मैंने कहा था ना पाथवे से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, तो आपका 126 में पहले आपको सारा पाथवे देखना पड़ेगा कि क्या होता है। 126 पहले नसल कैविटी सब में है। ठीक है, फिर आपका फ्रेनेक्स में जाता है, फ्रेनेक्स का है तो ये है, ये है, ये है। ठीक है, फिर आपका लाइनेक्स में जाएगा, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, देन एल्वियोलाई। ठीक है, इस सब से आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, द एक्वायरिंग एंड ऑक्सीजन डेप्थ इज एविडेंस दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 का 4 ऑप्शन है, पहले पढ़ो। O2 cannot be stored in the tissue. B. Aerobic respiration is more complex than glycolysis. Lactic acid can be conserved into glycogen. ये भी गलत है। Anaerobic processes are slower than aerobic processes. इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, O2 cannot be stored in tissue। ठीक है, 127। ठीक है, 128 में देखो ये भी फिर से पाथवे का क्वेश्चन आ गया ना। तो करेक्ट रूटीन बताना है, द पल्स मेकिंग पल्स ट्रेवल इन द हार्ट। ठीक है, ABCD में पाथ बताना। देखो सबसे पहले तो ऐसे नोट है। ठीक है, ऐसे नोट के बाद AV नोट आता है, AV नोट के बाद फिर बंडल ऑफ वेज, फिर प्रोकेंजे फाइबर एंड थिन हार्ट मसल। ये सब आपका क्वेश्चन हो जाएगा डी, सॉरी बी। ठीक है, आपका 129 देखो 129 में आपको फिगर दे रखा बताना है ABCD में से क्या है। ठीक है, पहले तो आप फिगर देख लो अच्छे से, फिर आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन हैं ये सारे। तो आपका जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, ए आपका एसनोफिल दे रखा है, बी आपका मोनोसाइट दे रखा है, सी न्यूट्रोफिल एंड डी लिम्फोसाइट। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। देखो अगर कोई क्वेश्चन में गलत बता भी देता हूँ तो आप उसको करेक्ट कर लेना और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कोई गलत ऑप्शन बता भी देता हूँ, आंसर बता देता हूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि आपने इसका गलत आंसर बताया है। ठीक है, इससे हो सकता है कि दूसरे बच्चों को भी हेल्पफुल मिल जाए कि। ठीक है, मैं 29 बता दिया, 129 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्ज़ाम देने वाला है या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाला है। तो ये क्वेश्चन है सभी के लिए। आपके एक जो है पैटर्न तो सबका सेम ही रहता है, आपकी सिलेबस है सबका सेम है 11th एंड 12th, और जो मैंने क्वेश्चन कराया आपकी 11th से भी है 12th से भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के, सभी चैप्टर से क्वेश्चन है। किसी पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं उठाया मैंने, इतना टाइम नहीं कि हर एक पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो मिक्सअप क्वेश्चन है कि आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी अपडेट वगैरह आता है एम्स की तरफ से तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस करते रहना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।